हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 17वां अध्याय है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय के अंदर करेंगे क्षेत्रफल की समझ कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कक्षा के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे गणित की किताब को कुछ अलग अलग चीज़ों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रिया और सोहन और ये एक और इनका दोस्त है, वो सभी अपनी अपनी गणित की किताबों को किसी किसी चीज़ से ढक रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रिया ने बोला कि मैं इस गणित की किताब को माचिस की डिब्बियों से ढकती हूँ। तो प्रिया ने माचिस की डिब्बियों को गणित की किताब के ऊपर जमा दिया और प्रिया ने देखो कुछ इस तरह से इसको जमाया और इस किताब को पूरी तरह से माचिस की डिब्बियों से ढक दिया। इसके बाद में सोहन ने बोला कि अरे वाह प्रिया, तुमने तो पूरी किताब को माचिस की डिब्बियों से ढक दिया। तो प्रिया ने बोला कि सोहन, अब तुम भी अपनी किताब को इन माचिस की डिब्बियों से ढको। सोहन ने भी बच्चों माचिस की डिब्बियों से किताब को ढकना शुरू किया और सोहन ने कुछ अलग तरीके से माचिस की डिब्बियां जमाई। जैसे प्रिया ने इस तरह लंबाई में जमाई थी तो सोहन ने उसे इस तरह से चौड़ाई में जमाई। तो बच्चों, दोनों ने अपनी अपनी किताब को माचिस की डिब्बियों से ढक लिया। तो आप बता सकते हो कि अगर प्रिया और सोहन ने माचिस की डिब्बियों से किताब को पूरी सतह ढक ली हो तो क्या उनके द्वारा काम में ली गई माचिस की डिब्बियों की संख्या समान होगी? यानी बच्चों, जो प्रिया और सोहन थे, उन्होंने अपनी अपनी किताब को माचिस की डिब्बियों से ढका, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके से माचिस की डिब्बियां उसके ऊपर रखी। तो बच्चों, क्या उनके द्वारा माचिस की जो डिब्बियां काम में ली गई है उनकी संख्या बराबर होगी? तो बच्चों, दोनों की संख्या होगी बराबर, क्योंकि जो किताब की जो जगह है यानी जहाँ पर उन्होंने माचिस की डिब्बियां रखी है वो समान ही है, इसलिए वहाँ पर समान माचिस ही काम में आएगी। अब देखिए बच्चों, प्रिया बोलती है कि मेरी चूड़ी से भी क्या हम किताब की सतह को पूरा पूरा ढक सकते हैं? देखिए बच्चों, जो प्रिया थी उसने अपनी चूड़ियां उतारी और चूड़ियों के द्वारा उसने क्या किया? उसकी किताब को पूरा पूरा ढकने की कोशिश की। तो देखिए बच्चों, जब उसने चूड़ियां किताब पर रखी, लेकिन उसमें चूड़ियां जम तो गई लेकिन उसके बीच की जगह खाली रह गई। क्यों रह गई बच्चों? क्योंकि चूड़ियों की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। जब उसने चूड़ियां किताब पर जमाई तो यहाँ पर कुछ कुछ जगह खाली रह गई, इसलिए चूड़ियों के द्वारा वह किताब पूरी ढक नहीं पाई। अब देखिए बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। जो वस्तु समतल पर जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। तो बच्चों, जो भी वस्तु समतल जगह पर जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ पर आपको मैं एक आकृति बनाकर दिखाती हूँ। ये आकृति इस ब्लैक बोर्ड पे यानी इस बोर्ड पे इतनी जगह घेर रही है और ये वाली आकृति ज़्यादा जगह घेर रही है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि ये कम जगह घेर रही है यानी इसका क्षेत्रफल है कम, और ये वाली आकृति ज़्यादा जगह घेर रही है तो इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल कैसा है? ज़्यादा है। तो बच्चों, जो भी वस्तु समतल जगह पर जितनी जगह घेरती है उस जगह को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी उस वस्तु का क्षेत्रफल उतना ही होता है। अब बच्चों, कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमें ही गणित और हिंदी की किताब के क्षेत्रफल की तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पर है गणित की किताब और ये है हिंदी की किताब। अब हमें पता लगाना है कि गणित की किताब का क्षेत्रफल अधिक है या हिंदी की किताब का क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों, इसका पता कैसा लगेगा? बच्चों, इसका पता हमें ऐसे लगेगा कि कौन सी किताब जो ज़्यादा जगह घेरती है, यानी अगर किताब को हम समतल पर रखें तो कौन सी किताब ज़्यादा जगह घेरेगी, वो ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए बच्चों, दो बच्चों ने इसको अलग अलग करने का तरीका बताया है। देखिए बच्चों, जो मीना है वो क्या करती है? मीना पहले एक किताब रखती है और उसके ऊपर दूसरी किताब रखती है। तो बच्चों, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी किताब बड़ी है और कौन सी किताब छोटी है। बच्चों, जो किताब बड़ी है वो कैसी होगी? ज़्यादा क्षेत्रफल वाली होगी, और जो किताब छोटी है वो कम क्षेत्रफल वाली होगी। इसी तरह बच्चों, जो राधा है उसने देखो किस तरह का तरीका अपनाया है किताब का अंतर करने में कि कौन सी किताब का क्षेत्रफल अधिक है और कौन सी किताब का क्षेत्रफल कम है।
देखिए बच्चों, राधा ने पहले एक किताब रखी, कहाँ पे रखी? समतल जगह पर, यानी धरती पर। उसके बाद में उसने चौक से किताब के चारों तरफ इस तरह की लाइन बना दी कि उस किताब ने इतना क्षेत्रफल कर रखा है कवर। उसी तरह बच्चों उसने फिर क्या किया, अब उसने दूसरी किताब उसी जगह रखी और उसके चारों तरफ भी उसने लाइन बना दी। तो जिससे पता चल गया कि कौन सी किताब का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि जिस किताब का क्षेत्रफल अधिक होगा उसकी लाइन ज़्यादा बड़ी होगी और जिस किताब का क्षेत्रफल कम होगा उसकी लाइन छोटी होगी। तो बच्चों, इस तरह हम दो किताबों का क्षेत्रफल में अंतर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है ईरा और यहाँ पर जतिन है। ये दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं? ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास दो पत्तियां हैं और इन पत्तियों में हमें पता लगाना है कि कौन सी पत्ती का आकार बड़ा है और कौन सी पत्ती का आकार छोटा है। यानी इनको इन आकृतियों का क्या करना है? क्षेत्रफल पता करना है। तो बच्चों, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जतिन बोल रहा है कि पत्ती जो ए है वो बड़ी है और ईरा क्या बोल रही है? नहीं, पत्ती बी है वो बड़ी है, यानी उसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो बच्चों, अब हम इनकी सहायता करते हैं और इसमें पता लगाएंगे कि कौन सी पत्ती का आकार बड़ा है और कौन सी का छोटा है, यानी कौन सी पत्ती का क्षेत्रफल बड़ा है और कौन सी का छोटा है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक ग्रिड का उपयोग करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चों बराबर की लाइनें आड़ी और सीधी बनाई गई है। बच्चों, इन लाइनों का अंतर है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ये लंबाई में है तो 1 सेंटीमीटर ही चौड़ाई में है। यानी जो ये पूरा बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई का वर्गाकार टुकड़ा है। अब देखिए बच्चों, इन आकृतियों को यानी इन पत्तियों को जब हमने इस ग्रिड पर रखा है तो अब हम देखते हैं कि कौन सी पत्ती ने कितने ज्यादा खाने कवर किए हैं। तो जिस पत्ती ने ज्यादा खाने घेरे हैं वो पत्ती होगी बड़ी और जिस पत्ती ने कम खाने घेरे हैं वो पत्ती होगी छोटी। तो गिनते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि हम अ वाली आकृति ने कितने खाने घेरे हैं। अब बच्चों, इस पत्ती में हम सबसे पहले देखेंगे कि पूरे खाने कौन कौन से घेरे हुए हैं, उनकी संख्या गिनेंगे। उसके बाद में बच्चों जो आधे खाने घेरे हुए हैं हम उनकी संख्या गिनेंगे। तो गिनते हैं बच्चों, देखिए ये 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, ये 6 खाने तो पूरे घेरे हुए हैं। इसके बाद में अब आधे खानों की संख्या देखते हैं कि कितनी है। देखिए बच्चों, ये है 7 8 9 10 और बच्चों ये 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। देखिए बच्चों, इस पत्ती ने 17 खाने घेरे हुए हैं। अब बच्चों जो आधे जगह यहाँ पर खाली है वो हम इसमें कर देंगे कि ये यहाँ पर आ सकती है, यानी इस जो बड़ी पत्ती है उसने 17 खाने घेर रखे हैं। अब देखते हैं बच्चों कि ये छोटी पत्ती ने कितने खाने घेरे हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से खाने इसने पूरे घेर रखे हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बच्चों 11 खाने इसने घेर रखे हैं और जो कुछ जगह यहाँ पर खाली है वो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जगह जो इसने घेर रखी है उसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि आकृति ए की पत्ती ने 17 खाने घेरे हैं। कितने खाने घेरे हैं? 17। और जबकि आकृति ब की पत्ती ने 11 खाने घेरे हैं। तो इससे पता चल गया है बच्चों कि जो आकृति ए है वो है बड़ी आकृति और जो ब है वो है छोटी आकृति, क्योंकि बच्चों जो 17 होते हैं वो अधिक होते हैं 11 से, इसलिए बच्चों आकृति ए क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। इसी तरह बच्चों आप भी अपने आसपास से कुछ पत्तियों को लाकर यह देख सकते हो कि कौन सी आकृति की पत्ती ने कितने ज्यादा जगह घेरी है, यानी किसका क्षेत्रफल बड़ा है और किसका क्षेत्रफल छोटा है। तो बच्चों यह गतिविधि आप अपने घर पर जरूर कीजिए। अब बच्चों हम इसी ग्रिड पर कुछ आकृतियों को देखते हैं और पता लगाएंगे कि इन आकृतियों में कौन सी आकृति ने ज्यादा खाने घेरे हैं और कौन सी आकृति ने कम खाने घेरे हैं। तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति बड़ी है, यानी कौन सी आकृति का क्षेत्रफल बड़ा है और कौन सी आकृति का क्षेत्रफल छोटा है। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर की आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब गिनते हैं बच्चों कि इस आकृति ने कितने खाने घेरे हुए हैं और खाने गिनकर हम उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे।
जिससे हमें पता चल जाएगा कि जिस आकृति ने ज़्यादा खाने घेरे हैं यानी वो आकृति बड़ी है और इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर की आकृति में खानों की संख्या हम गिनते हैं। तो ये है पहले नंबर की आकृति। यहाँ लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो बच्चों, पहले नंबर की जो आकृति है उसमें खानों की संख्या कितनी है? 20 है। अब बच्चों, दूसरे नंबर की आकृति में देखते हैं कि कितने खानों की संख्या है, यानी इसने कितने खाने घेरे हुए हैं। तो गिनते हैं बच्चों, 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों, दूसरे नंबर की आकृति में खानों की संख्या कितनी है? 4 है। अब हम तीसरे नंबर की आकृति में देखते हैं कि कितने खाने घेरे हुए हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर तीसरे नंबर की आकृति में खानों की संख्या हो गई है 5। तो बच्चों, अब इनसे हमें पता चल गया है कि जो पहले नंबर की आकृति है उसने सबसे अधिक खाने घेरे हुए हैं। और कितने घेरे हुए हैं? 20। यानी जो एक नंबर की आकृति है उसका क्षेत्रफल हो गया है बड़ा, क्योंकि उसने ज़्यादा जगह घेरी हुई है। इसी तरह बच्चों, दूसरे नंबर पे जो आकृति आ रही है बड़ी, वो है तीसरे नंबर की आकृति, क्योंकि उसने 5 खाने घेरे हुए हैं। और जो सबसे छोटी आकृति है, यानी जिसने सबसे कम खाने घेरे हुए हैं और जिसका क्षेत्रफल है सबसे कम, वो है दूसरे नंबर की आकृति, क्योंकि इसने 4 खाने ही घेरे हुए हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी आकृति द्वारा समतल पर जितनी जगह घेरी जाती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो बच्चों, कल हम परिमाप के बारे में सीखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।